हेलो एवरीवन, तो जल्दी से आ जाओ यार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले 6 ऐसे इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो बात कर लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, बस करना शुरू करना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस ax प्लस सी बराबर 0 है, जहां पर कह रहा है कि a 0 नहीं हो सकता, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, तो a की वैल्यू 4c होगी, 4a की वैल्यू c होगी, a की वैल्यू -4c होगी, या फिर क्या होगा देखते हैं। तो ये रहा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो गलत लिखा है आपने, यहां पर होना चाहिए बी। अरे नहीं, यही क्वेश्चन ने दिया है, ए यहां पर भी है, ए यहां पर भी है। तो चलो आप लोग तो जानते ही होंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कंडीशन आपको देके रखा है रियल एंड इक्वल रूट्स, तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, जहां पर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0। अब b आपके पास क्या है, एक्चुअली a है, तो a का स्क्वायर -4a क्या है आपके पास, a है, और c क्या है आपके पास, वो तो c है, बराबर कितना हो जाएगा 0। यानी अब अगर आप देखोगे तो a कॉमन अंदर आ जाएगा, a -4c बराबर हो जाएगा 0। a को भी 0 रखना पड़ेगा यहां पर, साथ साथ में a -4c को भी 0 रखना पड़ेगा। तो अब आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई है ना। अब इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। a बराबर 4c, ऑप्शन a फॉर एप्पल ही करेक्ट है। बात को यही खत्म कर देता है, क्योंकि a बराबर 0 ऑप्शन में नहीं है तो फिर देखना ही नहीं है इसको। हो गया, मजा आया। चलो अब करते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप लोग इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, जल्दी 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 कर लिया क्या, पक्का। चलिए तो कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आप लोगों को बात करनी है कि भाई इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर आल्सो सिमिलर, यार ये तो सच है। अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर नॉट सिमिलर। देखते हैं, दो ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल। दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी तो वो सिमिलर होंगे। अच्छा, दो पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम प्रोपोर्शनल। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन सा वाला गलत है। तो सिंपल सी बात है यार, एक स्क्वायर और आपके पास क्या, एक रोम्बस, इनका कहना है कि ये कभी भी सिमिलर नहीं होते हैं। और यहां पर कह रहा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक है, अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। अब मुझे जरा आप एक बात बताना, एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, वो ये पूछना चाहता हूं कि यार ट्रायंगल के केस में, ट्रायंगल के केस में आपको दोनों चीजें चाहिए होती हैं, साइड्स भी सेम प्रोपोर्शनल में और एंगल भी इक्वल होने चाहिए। लेकिन इस केस में यहां पर कह रहा है दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शनल में है तो। हाँ, ये बात इसने सच बोला, ठीक है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और साथ साथ में अगर बात करी जाए तो दो पॉलीगन्स आर सिमिलर अगर, और अगर आपके पास करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम प्रोपोर्शनल में है तो ये भी करेक्ट है। यानी यही वाला इनकरेक्ट है, यानी यही वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, समझ गए क्या। तो इस हिसाब से आपके पास ये कौन सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब चलो बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, वो क्या होगा। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं। एक सर्कल है, एक सर्कल के बाद आपको क्या बोला है कि आपके पास डिस्टेंस बिटवीन दो पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स, एक टेंजेंट आपके पास लेट से ये हो गई, चलो दूसरी टेंजेंट आपके पास ये हो गई, हाँ दूसरी टेंजेंट आपके पास ये हो गई। अब इन्हीं टेंजेंट के बीच का आपको क्या फाइंड करना है बाबू, डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। लेकिन भाई ने एक चीज और देके रखी है, क्या, कि आपको रेडियस 3.5 है। अब अगर रेडियस 3.5 है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर, ये वाला भी 3.5 सेंटीमीटर, और मम्मी ने बचपन में प्लस करना तो सिखाया ही था सर, प्लस प्लस कर देंगे, 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा 7। तो पूरा का पूरा दो टेंजेंट के बीच में आप देखो, दो टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। कितना है, दो टेंजेंट के बीच का डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर। काम हो गया खत्म, अच्छा लगा, तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलो अब करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से।
आसान, आप लोग पहले ट्राई करोगे, ट्राई करो, मैं यही हूं, आसान है। बोलता है वैल्यू ऑफ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ क्या? आसान क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान। बस एक बात को अच्छे तरीके से समझ के चलना, आपको 10 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो 1 होती है। वो कितनी होती है? वो 1 होती है। तो यहां के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो अगर आप इसको देखोगे 1 माइनस 1 तो हो गया 0, सिंपल, 0 अपॉन नीचे कुछ भी आए वो तो 0 ही रहने वाला है। तो 1030 की वैल्यू है क्या ये? नहीं। 1060 की है क्या? नहीं। 1090 की है क्या? हाँ। 1090 की क्या? नहीं। 10 की है क्या? हाँ सर, ये तो 10 की वैल्यू है। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन था। हो गए 4 क्वेश्चन हो गए। चलो अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो और जल्दी से जल्दी भाई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले जिसमें सिर्फ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब करते हैं 5th क्वेश्चन की बात। ये 5th क्वेश्चन थोड़ा डरावना नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि आसान से चैप्टर प्रोबेबिलिटी का। क्या कहता है? दो डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर। दो हमारे पास डिफरेंट कॉइन्स है, उसको ठकाक से उचकाया अपन ने। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एक हेड, एटलीस्ट यानी कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। मैंने बोला दो डिफरेंट कॉइन्स थे ना सर, तो आपके पास दोनों कॉइन्स पे हेड हेड हो गया, एक पे हेड तो दूसरे पे टेल हो गया, एक पे टेल तो दूसरे पे हेड हो गया, या तो फिर दोनों पे टेल टेल हो गया। अब मैंने बोली एक बात, मैंने बोला भाई कि दो डिफरेंट कॉइन्स थे और हमने उसको टॉस करा तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज तो 4 आएंगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट एक हेड, एटलीस्ट यानी कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो जितना भी हो सकता है। मैंने बोला एटलीस्ट मैं 2 रोटी तो खाऊंगा आपके यहाँ। अब मैं अगर आपके यहाँ आ रहा हूं तो हो सकता है भाई मेरे को भूख ज्यादा लगी हो, मैं 3 भी खा जाऊं, 4 भी खा जाऊं, 5 भी खा जाऊं, हाँ, लेकिन 2 से कम नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि एटलीस्ट 2 खाऊंगा, यानी कम से कम 2 तो खाऊंगा। सर 1 खाओगे क्या? अरे यार भूख ज्यादा लग रही है यार, कम से कम 2 तो लाओ, वो वाला है। तो आपको यहां पर एटलीस्ट एक हेड चाहिए, यानी ज्यादा से ज्यादा चलेगा 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 चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना हो जाएगा? इवेंट हमारे लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी हमारा इवेंट क्या है? इवेंट है गेटिंग एटलीस्ट एक हेड। ठीक है, एटलीस्ट एक हेड। तो 1 2 3 अपॉन टोटल कितने? 1 2 3 4, 3/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी फॉर कैट करेक्ट है। हो गया 5th क्वेश्चन? हो गया सर। चलो अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? इन द गिवन फिगर, उस वाले गिवन फिगर में इन ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में एस टी पैरेलल है क्यू आर के। एस टी जो है वो पैरेलल है किसके? क्यू आर के। ठीक है, अगर पीएस आपके पास कितना है? 16 mm। अरे पीएस आपके पास 16 mm में देके रखा है, वाह यार। पीक्यू आपके पास कितना है? पीक्यू 40 mm, पूरा 40 mm। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। पीएस भी आपको पता चल गया और पीक्यू भी पता चल गया। तो पीटी रेशियो टीआर आपको निकालना है, पीटी रेशियो टीआर आपको निकालना है। बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले तो आपको ये पैरेलल देके रखा है, अगर ये जो एसटी इस क्यूआर के पैरेलल है तो इतनी देर का वेट क्यों करना? जल्दी से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, एसटी इज पैरेलल टू क्यूआर, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या बोल सकता हूं कि भाई पीएस अपॉन एस क्यू, पीएस अपॉन एस क्यू बराबर पीटी अपॉन टीआर, बराबर पीटी अपॉन टीआर। ठीक है, तो पीएस अपॉन एस क्यू, पीएस कितना है? 16, 16 अपॉन एस क्यू कितना है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर सिंपल सी बात है 34। मैंने बोला 34 नहीं 24, 24 बराबर पीटी अपॉन टीआर। सर इसी का रेशियो तो निकालने के लिए कब से यहां पर इसी वीडियो में बैठा हूं। तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। ठीक है, 2 2 जा 2 3 जा। क्या इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया? 2/3। तो पीटी रेशियो टी आर आपके पास कितना आ गया? 2/3, यानी 2:3। सिंपल सिंपल सी बात, पीटी रेशियो टी आर आपके पास आ गया 2:3। और यहां पर हमने अच्छे तरीके से 6 क्वेश्चंस कर लिए। अब ऐसी ही एक और अगली वीडियो आएगी जिसमें आपको और क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो कितने टॉप क्वेश्चंस चाहिए वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एक बात और कि एक मैं क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देना चाहता हूं, दे दूं क्या? ये वाला क्वेश्चन आप लोग करना और इसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में देना।
ये होमवर्क क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक ले बाय बाय, और सेशन को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो बताओ यार ये कितनी गलत बात है। किशोर सर मेहनत कर रहे हैं ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस के लिए वेट करो। बाय बाय।